रात 3:13 का समय था। वही समय जब इस गांव में लोग अपने घरों के दरवाजों पर ताला भी नहीं लगाते, क्योंकि वे जानते थे कि बाहर जो होता है उसे बंद दरवाजे पसंद नहीं। आरव गांव के बाहरी हिस्से में बने पुराने मकान में नया नया रहने आया था। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था जब तक कि वह रात नहीं आने वाली थी। पहली चेतावनी। आरव सो रहा था जब अचानक लकड़ी के फर्श पर धीमी खींचती हुई कदमों की आवाज आई। ना इंसानी ना जानवर वाली, कुछ बीच की। पहले कदम दरवाजे के पास रुके, फिर धीरे धीरे बिस्तर के पास। आरव ने सोचा शायद सपने में सुन रहा हो, लेकिन तभी किसी ने उसके तकिए के बिल्कुल पास झुककर फुसफुसाया, मुड़ना मत। उसकी रीढ़ सिहर गई। वह जानता था वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। दूसरी चेतावनी। सुबह उसने फर्श पर छोटे छोटे गहरे काले पैरों के निशान देखे, मानो कोई जलते कोयलों पर चल रहा हो। लेकिन सबसे डरावना निशान था उसके तकिए के पास 2 उंगलियों की खरोंच, जो रात में वहां नहीं थी। गांव वालों ने उसे समझाया कि यह अंधेरा नामक एक प्राणी है जो उस जगह रहता है जहां कभी प्रकाश नहीं पहुंचता। वह इंसानों पर नहीं हमला करता जब तक कि वे उसकी तरफ पीठ न कर लें। आरव हंसकर बात टाल गया, लेकिन उस रात हंसी उसके मुंह पर जम गई। खतरनाक रात। घड़ी ने फिर 3:13 बजाए। एक झटके से बत्ती चली गई। कमरे में पूरी काली तिलिस्मी खामोशी भर गई। फिर वही कदमों की आवाज, लेकिन इस बार एक नहीं, चार अलग अलग कदमों की आवाजें, जैसे कोई चीज कमरे की दीवारों पर रेंग रही हो। आरव ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक उसके कान के पास हवा हिली। आज रात मुड़ जाना, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा चेहरा डरने कैसा लगता है। आरव पूरी तरह डर गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था छाती फट जाएगी, लेकिन वह हिला नहीं, क्योंकि वह जानता था अगर वह मुड़ा तो वह जिंदा नहीं बचेगा। दीवारों पर कुछ दौड़ने लगा, छत पर कुछ रेंगने लगा। बिस्तर की चादर धीरे धीरे नीचे खींचने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ पकड़ रहा हो। और फिर उसकी गर्दन के पीछे किसी ने उंगली रखी, बर्फ जैसी ठंडी, नुकीली, धीरे धीरे दबाती हुई। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। वह हिला तक नहीं। और तभी उस आवाज ने कहा, पीछे देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे हूं। आरव ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली। कमरा अंधेरे से भरा था और उसके पीछे से 2 लंबे मुड़े हुए हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन को पकड़ने उठ रहे थे।